ठाकुर जी को मेरी ही सेवा चाहिए और दूसरी ओर आंसू थे। लेकिन प्रभु, मैं तो अक्षम हो गया हूं, मैं कैसे सेवा करूं? अगली सुबह पुजारी स्नान कर मंदिर पहुंचे। मंगला आरती का समय था। उन्होंने सोचा, चलो ठाकुर जी का आदेश है तो कोशिश करता हूं। जैसे ही मंदिर का पट खुला, पुजारी ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गोपीनाथ जी स्वयं सिंहासन से उठकर नीचे सुखासन में बैठ गए थे और मानो कह रहे हो, लो अब हम भी बैठ गए, अब तो तुम्हें माथे तक हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, आराम से बैठकर हमारी सेवा करो। वृद्ध पुजारी ने कांपते हाथों से चंदन लगाया। इस बार माथे पर भी चंदन सही जगह पहुंचा। गोपीनाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और पुजारी के आंसू उनके चरणों को भिगो रहे थे। यही कारण है कि इस स्थान पर विराजमान ठाकुर जी को टोड़ा गोपीनाथ कहा जाता है। उड़ीसा में यह एकमात्र स्थान है जहां श्री कृष्ण बालक की तरह बैठे हुए स्वरूप में दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि टोड़ा नाम की एक गोपी भी यहां भगवान की सेवा करती थी, इसीलिए इस स्थान का नाम टोड़ा गोपीनाथ पड़ा। आज भी यहां हजारों भक्त आते हैं और इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। भक्तजन मानते हैं कि ठाकुर जी केवल भव्य आरती या बड़े यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उनका हृदय तो बस सच्चे प्रेम से बंधा रहता है। भले ही सेवा में त्रुटि हो जाए, लेकिन अगर वह प्रेम से की गई है तो ठाकुर जी स्वयं उसे स्वीकार करने के लिए अपना स्वरूप बदल लेते हैं। तो ये थी कथा टोड़ा गोपीनाथ जी की, जहां भगवान ने स्वयं अपने भक्त की कमजोरी को समझा और अपनी मुद्रा बदलकर उसकी सेवा को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि प्रभु को हमारी परिपूर्णता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस हमारा प्रेम।